नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं जो कई दिन से आपके सवाल पड़े हुए हैं, तो लास्ट तक सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि आपको लगता होगा कि रिजल्ट आज क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, ठीक है ना। ये बहाना नहीं है कि कल संडे था, रंग पंचमी थी और शनिवार की छुट्टी थी 2 दिन, ऐसा नहीं था, ठीक है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कल ये बात सही भी है कि कल रंग पंचमी को 4 से लेकर के 6 बजे के बीच में रिजल्ट अपडेट हुआ था, ठीक है। सर्वर रिस्पांस करना चालू किया था और ये आईटीआई के प्रोफाइल पे रिजल्ट अपडेट भी हुआ है, ठीक है। लेकिन शाम होते होते सर्वर ने फिर से रिस्पांस करना छोड़ दिया। किसका? सेमेस्टर सिस्टम का। और सेमेस्टर सिस्टम के रिजल्ट पे एरर आने लगा, तो उसको रात भर वो लोग जो है तो करते रहे, लेकिन अभी सफलता नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, ये अब लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। आज सुबह मेरी बात नहीं हो पाई, चूंकि कल बात हो गई थी, अब आज नहीं हो पाई है। कल रंग पंचमी होने के कारण रिकॉर्डिंग रात को नहीं हो पाई थी, आज रिकॉर्डिंग सुबह हो रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि सर्वर, जो मैं पहले बोला था कि इस बार का रिजल्ट सही पूरा निकाल देने में डीजीटी के दांत में पसीना आ जाएगा। और मैं पहले बोला था कि आपको 15 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। 15 तारीख तक तो वेट करना ही पड़ेगा, मतलब मान के चलो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के 1 हफ्ते तक और आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर का जो रिस्पांस है ना, इस बार वो सही रिस्पांस नहीं कर रहा है, खास तौर से सेमेस्टर सिस्टम को ले करके। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये बहाना बिल्कुल भी मैं नहीं मानता हूं कि शनिवार था और इतवार था, काम बराबर विप्रो कर रही थी और डीजीटी को काम करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विप्रो के काम करने की आवश्यकता होती है। तो आप देख लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। अगर सर्वर रिस्पांस करना चालू कर दिया तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो कल रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने संडे को किया था, तो संडे को कुछ हमारी आईटीआई वालों से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि सर हाँ, पोर्टल पे चीज़ें आ गई हैं, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम के कुछ चीज़ों पे दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं डीजीटी की बात अकेले नहीं मान सकता हूँ, तो मैंने करीबन 8 से 10 ऐसे संचालकों से बात भी किया, कई लड़कों से भी बात किया। तो बोले, लड़के ने बोला सर हमारे प्रोफाइल पे तो नहीं है, पर हाँ आईटीआई के प्रोफाइल पे रिजल्ट अपडेट हुआ है, लेकिन फिर बाद में वो एरर आने लगा है। तो अभी बोल रहा हूं कि सर्वर रिस्पांस करना अगर चालू कर देगा तो दिन में आ जाएगा, शाम तक में आप वेट कर लीजिए, नहीं तो कल ये रिजल्ट निकालेंगे ही, क्योंकि इनके ऊपर दबाव अब ज़्यादा बढ़ गया है। आज भी मैं करीबन 2 बजे के लगभग बात करूंगा कि क्या होता अगर उसके पहले रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है। इसलिए बोल रहा हूं कि वेट करिए। ये सबसे पहले लड़कों का जो था रिजल्ट के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब चलते हैं, एक एक आपके सवाल है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सवाल ले लेते हैं। तो ये एक पीएस मेरठ साहब का है कि डीजीटी से विनम्र निवेदन है कि सर जब एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट फिक्स करते हो तो रिजल्ट की डेट फिक्स क्यों नहीं करते हो? ये बच्चों की भविष्य की बात है, ना कि गुड्डे गुड़ियों का खेल है। बहुत बढ़िया आप ये कह रहे हो कि अब वही तो मैं सवाल उठाता हूँ, और ये आप लोगों की जो बातें हैं, बिल्कुल आप अब ऐसे बोलने लगे हो बिंदास, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर यही कर दे डीजीटी ना तो बहुत बड़ी बात है कि डेट फिक्स करनी चाहिए। इस लड़के का सवाल जायज़ है और इसको डीजीटी के अधिकारियों को सुनना भी चाहिए। मोहन शर्मा जी बोल रहे हैं कि वीरेश सर, क्या डीजीटी 62 आईटीआई की सूची प्रसारित करेगा? साथ ही डीजीटी को अलग अलग 1200 आईटीआई की कमियों का उल्लेख करना चाहिए। आईटीआई के लिए आपका ईमानदार ये प्रयास सराहनीय है। सर थैंक यू, मेरे से जितना होता है उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो आप कह रहे हो इसको डीजीटी जरूर करेगी कि किनका क्या हुआ था, किस कारण से हुआ था, और वो आपके मेल पे भी चला जाएगा, ठीक है। आज हमारी बात होगी उज्जवल विश्वास जी से, पर मेरे को जहाँ तक पता है कि ये सारी चीज़ें आपके मेल पे चली जाएगी कि आपका क्यों रद्द किए हैं, क्या कारण है, ठीक है ना। और उसका लिस्ट भी वो निकाल सकते हैं। लेकिन अभी 9 तारीख को जो है तो उनका मीटिंग हुई थी, 9 तारीख को उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया था, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनका भी मैं बोलूँगा, ठीक है। आशु प्रिया जी बोल रहे हैं कि डीजीटी का कांटेक्ट नंबर जारी करना चाहिए ताकि
हर तरह की प्रॉब्लम लोग खुद पूछ लेंगे। देखिए नंबर जारी है, आप चाहें तो डीजीटी के वेबसाइट पे जाएं, हेल्प डेस्क नंबर है और वहाँ पूछ लेना चाहिए, आपको पूछ करके बता देना चाहिए। महेश सिंह बोल रहे हैं कि 2022-23 का एडमिशन का पोर्टल ओपन हो सकता है क्या सर? देखिए ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि इस पे पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अभी डेट भी कब की दी है कि नहीं दी है ये अभी हमको जानकारी 2-4-5 दिन से नहीं, अगर जानकारी आएगी तो मैं शो में बताऊँगा। प्रवीण दलमिया जी पूछ रहे हैं कि डीडी के कोर्स के बारे में बताएं, जानकारी बताओ वीडियो में ITI टॉक शो पे। देखिए कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मुद्दे ऐसे हैं कि मुद्दे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक मैं आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ सकता हूं, न बता सकता हूं। जैसे मुद्दे खत्म होंगे तो ज़रूर बताऊंगा। उदित यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज को बंद करो। अब ये तो देखो सरकार के ऊपर है कि प्राइवेट कॉलेज को कैसे बंद किया जाए, वैसे भी बेचारे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। आलोक यादव जी पूछ रहे हैं कि सर मैं ग्रीवांसेस नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रीवांसेस फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, OTP डाल करके बाद में एरर दिखा रहा है, सर क्या करें, हम ग्रीवांसेस कर सकते हैं क्या? देखो अभी तो 3-4 दिन से वेबसाइट की हालत ख़राब हुई है, ठीक है, देख लीजिएगा। नहीं होता है तो अपने ITI वाले से बोलिए टिकट रेस करके वो खुद कंप्लेंट टूल पे जा करके ये सारी चीज़ें करे, आप अपने से मत करिए, ठीक है, अपने ITI वाले से करवाइए और 1-2 दिन रुक जाइए आप। इसके बाद PR कुमार बोल रहे हैं कि मेरे साथ हुआ था सर, नालंदा ITI दीपनगर 16,000 देने का वादा था और फिर भी एग्जाम फार्म नहीं भरे हैं। तो ये लड़का जो है तो देखिए खुल करके बोल रहा है, वही जो मैंने बोला था न्यूज में दिखाया था कि भैया पैसा ले लिए और फार्म नहीं भरे। तो ये एक लड़का साफ साफ बोल रहा है, तो इस लड़के की भी सुन लीजिए, PR कुमार है, ठीक है। उदित यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं कि प्राइवेट टीचर को सम्मान किया जाए और सम्मान वेतन दो। देखिए ये तो सम्मान पाने का हक टीचर खुद है, उसको सम्मान मिलना चाहिए या नहीं है वो उसके ऊपर है, और सम्मान जो है तो उसको वेतन भी मिलना चाहिए। अब देखिए क्या है, मैं अगर इसमें कहूँ भाई साहब तो आपको बुरा लग जाएगा उदित जी, जब आप लोग खुद ही टीचर जो है तो 4-4, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए चला जाता है, अपना बायोडेटा मार्कशीट 500 रुपये के लिए बेच देता है, तो उसमें क्या सम्मान और क्या फिर समान वेतन के लिए हो। अगर आप अपने आप को सही करते हो तो फिर सब कुछ सही है। जीवन बोल रहे हैं, कोई जीवन है राजू जी कि DGT को निम्मी का PDF बंद करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भाई साहब ये मैं बोल चुका हूँ कि बिल्कुल बंद होना चाहिए। ITI भाई संतोष सर बोल रहे हैं कि सर स्ट्रक्चर का डेटा फीड करने के लिए फिर से पोर्टल ओपन कर देना चाहिए प्लीज़, क्योंकि NCVT ने डाटा डिलीट करने का ऑप्शन 2 मार्च को एक्टिव किया था, जबकि क्रिएट करने की लास्ट डेट 24 फरवरी थी, इसलिए डेटा अपडेट नहीं हो पाया है। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं हालांकि आपके सवाल का जवाब DGT से लूँगा, लेकिन इसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनको जो है तो राज्यसभा में जवाब देना था, तो उनको जो करना था वो कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे वो हम सवाल उनसे पूछेंगे, आपके सवाल फिर जवाब देंगे। बदाम सिंह पूछ रहे हैं सर जिसका ED प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आया है उसका एग्ज़ाम कब तक होगा? मेरे टेट में 6 स्टूडेंट हैं। देखिए जिसका नहीं आया है तो अब रिजल्ट जब आ जाएगा ना, रिजल्ट अभी जो आ जाएगा 1-2 दिन में, 24 घंटे के अंदर अगर रिजल्ट आपका आ गया, 12 से 24-36 घंटे के अंदर आ जाएगा, ये मान के चलिए 15 तक रुक लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ 15 तारीख तक, आज 13 हो गई, 14-15 2 दिन रुक लीजिए आप, तो 2 दिन के बाद स्थिति सफा हो जाएगी, ठीक है। और आपका अगर एग्जाम नहीं हुआ तो एग्जाम के लिए मैं बात करूंगा और इसके लिए मुद्दा भी उठाऊंगा। अंकित राज बोल रहे हैं कि सर जिनका प्रोफाइल में आधार मिस्टेक है उसका किस प्रकार का अपडेट होगा, फुल प्रोसेस का वीडियो बनाइए। देखिए ये फुल प्रोसेस का वीडियो नहीं बनेगा, ये तो न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ में जो मुद्दे होते हैं वही मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड का नंबर जो है तो मिसमैच है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये कई बार सवाल हमारे पास आए थे, मैंने DGT से पूछा था तो उन्होंने बोला था टिकट रेस करके इसको जो है तो कंप्लेन करें। लेकिन इसका बेहतर उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आपको DGT जाकर के काम करवाना पड़ेगा, वहीं पे होगा। क्योंकि आधार कार्ड का क्या हुआ है कि पहले कई लड़कों का आधार कार्ड नहीं था,
तो लड़कों ITI वालों ने उनका प्रोसेस कर दिया, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर या कुछ भी नंबर लिख करके, चूंकि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। तो वो जो गलती है ना, अभी 14 15 16 17 18 तक की जो गलतियां हैं, वो बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको DGT ऑफिस ही जाना पड़ेगा, वहीं से सुधरवाओगे तभी सुधरेगा। इसके लिए कोई वो स्पेशल नहीं खोलने वाले हैं, अभी तो फिलहाल नहीं खोलने वाले हैं। राजकुमार जी हैं, प्रिंस, ITI इलेक्ट्रीशियन 2 सेकेंड ईयर एंड 2022 में टेट प्रैक्टिकल में प्रेजेंट स्टूडेंट को भी एब्सेंट दिखाया गया है। आखिर ये किसकी गलती है? नोडल DGT की बच्चों की भविष्य के साथ में खेल रही है, ऐसा क्यों कर सकते हैं? हम पास रिजल्ट चाहिए हमको, आखिर प्रैक्टिकल में एब्सेंट क्यों दिखा रहे हैं? मेरा ये सवाल है, प्लीज आवाज उठाओ। देखिए, ये जो आपका एब्सेंट वाला है, इसमें DGT की गलती नहीं है। ये गलती 2 तरह की होती है। ये एक गलती होती है ITI वाले से, उसने आपका फार्म, अगर मैं आपको सीधे बात करूँ, फार्म का आपको एलिजिबिलिटी किया है कि नहीं किया है, प्रेजेंट लगाया है कि नहीं लगाया है, और जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ जो अटेंडेंस सीट होती है, वो उस अटेंडेंस सीट को जो अधिकारी आया था उसको दिया है कि नहीं दिया है, नोडल पे पहुंचाया गया है कि नहीं गया है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई 2 जगह है, ITI में और नोडल में। बेहतर होगा कि आप नोडल चले जाएं, अपने जो ITI नोडल होती है, गवर्नमेंट ITI जो होती है वो नोडल है, वहाँ चले जाएं, वहाँ दिखवाएं। वहाँ अगर आपकी सीट मिलती है तो ठीक है, तब फिर गलती अलग चीज़ है। अगर सीट नहीं मिलती है तो फिर ये आपके ITI वाले की गलती है, इसको आप दिखवा लीजिए। इस पर हम आगे आपको बताएंगे भी। सर, देसी बॉय बोल रहे हैं कि सर ED का एग्जाम हमारा नहीं हुआ है, तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। देखिए, नहीं हुआ है, ये मुद्दा उठ रहा है, किसी टॉपिक पे वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मुद्दे होते हैं, उन मुद्दे के आधार पे बनता है। इस पे मैंने बताया कि अभी रिजल्ट निकल जाने दीजिए, रिजल्ट जैसे निकलेगा वैसे इसकी बात मैं करूंगा। अभी सबसे पहले रिजल्ट निकल आने दीजिए। अनिल कुमार बोल रहे हैं कि सर ITI में इंस्ट्रक्टर होते ही नहीं है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम होती है। DGT ने कहा था कि 2022 में 80% CITS ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का होना चाहिए, किंतु 13 साल से बिहार में ITI इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। बहुत सारे CITS वाले ऐसे हैं, इंस्ट्रक्टर हैं जिनका ओवर एज हो गया है, प्लीज़ इसके लिए हेल्प करिए। देखिए, ये आपके CITS वाले को मैं 50 बार बोला कि आप आइए, मुद्दे उठाइए, आप इंटरव्यू दीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, नंबर दीजिए। कोई CITS वाला नहीं आया तो मैं क्या करूं? ठीक है ना। अब बिहार में ही आपकी इतनी नेतागिरी होती है, इतने YouTube चैनल वाले हैं, इतनी आवाज़ उठाते हैं। अब वो जब मैंने बोला 1-2 बार, जो कमेंट करते हैं भाई मेरे से बात करो, आओ आप वीडियो कॉलिंग पे या उस पे आओ, तो चूँकि अतुल तिवारी जी ने एक लेटर दिया था तो भरना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा राजनीतिक मामला हो जाता है आपका कि बिहार में क्यों नहीं भर रहा है, शायद उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये इसके लिए आपको आना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा कई लोगों को मिल करके। अगर एक ही आदमी आवाज़ उठाते हो और एक ही दिन आवाज़ उठाते हो तो नहीं होता है, आवाज़ उठाने पड़ते हैं। सरकार जब बहरी हो जाती है तो चिल्लाना पड़ता है, वो चिल्लाने के लिए हिम्मत रखिए आप। तो फिर आइए शो में फिर देखते हैं। मिथुन कुमार बोलते हैं जिनका CBT एग्जाम नहीं हुआ है तो उनका क्या होगा? वही बोल रहा हूँ कि रिजल्ट निकल आने दीजिए, 15-16 तक वेट कर लीजिए, और इसके बाद फिर मैं 15-16 तक तो रिजल्ट के लिए फिर आप थोड़ा सा 1 हफ्ते और वेट करिएगा। ये लव यू 3000 जिसने SSC में अभिनय शर्मा है, बात हुई है MP एग्जाम में के लिए आवाज़ उठाते हैं, और कोई अभिनय शर्मा SSC के लिए उठाते हैं। सेम सर, आप भी उठा रहे हो, धन्यवाद। देखो, मैं ITI के लिए है, ये है ना, ये न्यूज़ चैनल ITI के लिए है। हमारा काम है सरकार की चीज़ों को आप तक ले आना, आपकी चीज़ों को सरकार तक ले आना। मैं किसी राजनीतिक या किसी एजेंडे के हिसाब से नहीं चलता हूँ, ठीक है। नरेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि क्या सर ग्रेस मार्क मिलेगा? देखिए, पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद पता चलेगा कि क्या करेंगे वो, क्या नहीं करेंगे। अमित कुमार बोल रहे हैं क्या इस बार ड्राइंग के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलेगा? पिछले ईयर में ग्रेस मार्क्स नहीं मिला था क्योंकि 12 नंबर नहीं थे, 11 नंबर थे, वरना 5 नंबर मिल जाते। बिल्कुल सेम इस बार भी है, लेकिन इस बार की सिचुएशन दूसरी है कि रिजल्ट क्या आता है, बहुत सारे लास्ट चांस है। वो DGT क्या करती है,
क्या करती है क्या नहीं करती है, रिजल्ट निकल आने दीजिए तब पता चलेगा। अंकित चौधरी जी, मेरी फैमिली में 10 स्टूडेंट ITI करना चाहते हैं, पर अब मैं सबको मना कर रहा हूं कि वो ITI ना करें, क्योंकि मैं 2017 का स्टूडेंट हूं, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है और आप इसके लिए बिल्कुल आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो। आप वो चाहें तो करें या ना करें, ये उनके ऊपर है और आपके ऊपर है। अगर इस बार ITI फाइनल नहीं हुआ तो हम कोर्ट केस करेंगे, पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और सोनू मौर्य जी बोल रहे हैं कि वैकेंसी छूट जाएगी, फिर रिजल्ट का क्या फ़ायदा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि शायद ऐसी चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन वैकेंसी नहीं छूटेगी, चूँकि 2023 और 24 है, अभी वैकेंसियों की लाइन लगेगी, आप देखते रहिएगा। तो ऐसा नहीं है, 1-2 दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुकने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंदन कुमार सेम चीज़ बोल रहे हैं, सर मेरा एज ही नहीं रहेगा तो सर ITI लेकर के क्या करूँगा। भाई मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पर थोड़ा सा रुकने के लिए, अभी इतना रुक लिए हो तो 2-3 दिन रुक जाइए, 24 घंटे रुक जाइए, आप देखिए क्या होता है। प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि DGC सारे स्टूडेंट को पागल बना रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं स्टूडेंट का भविष्य के साथ में क्या हो रहा है। सर 2 साल की ITI 4 साल में हो रही है। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है ITI करने के पहले 1000 बार सोचे। सच बात है, आपको बात को मैं समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। लक्ष्मण मीना बोल रहे हैं कि सर जी पहले -1 था, इस बार भी कहीं पेपर दिया हूँ ED और उसका, तो कहीं फिर से -1 तो नहीं हो सकता। ये देखिए रिजल्ट आने पर ही मैं कैसे बता सकता हूँ अभी कि आपके ITI वाले ने क्या किया क्या नहीं किया है। ठीक है सर, क्या बोले कि लोगों की वजह से पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। डेली सोचता हूँ कि पिछले रिजल्ट को आने में 1 साल लग गया था, इस बार भी आने में कितना टाइम लगेगा, वैकेंसी निकलती चली जा रही हैं, क्या फ़ायदा सर। देखिए, मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ, मैं पहले भी जवाब दिया हूँ कि अगर इतना वेट की हो तो थोड़ा वेट कर लेने में से कोई नुकसान नहीं है आपका। उठाएंगे, आवाज़ मिल करके उठाएंगे। पहले अब उन्होंने जो बोला है तो देख लीजिए, जैसे उन्होंने बोला था कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो अगर मैं 10 तारीख को हमसे बोले थे तो आज 11, 12, 13, 3 दिन हो गए, तो आप शनिवार इतवार काट दिया करो छुट्टी के। तो उनके अभी 2 दिन बचे हैं, उनके हिसाब से 2 दिन बचे, मेरे हिसाब से उनका 3 दिन आज ख़त्म हो जाता है। जबकि फ़ोटो चेंज करना है कैसे करें, ग्रीवांसेस नहीं हो रहा है। अपने ITI वाले से बोलो कंप्लेंट टूल पे डाले और इसके बाद फिर जो है तो टिकट रेस करके उनको वहाँ पे भेजे, तभी होगा। क्योंकि फ़ोटो वाला मामला और डेट ऑफ बर्थ वाला मामला क्या होता है, बहुत सीरियस मामला होता है। उसके लिए एफिडेविट सब कुछ सारी चीज़ें लगती हैं, तभी होती है। कहीं आपकी फ़ोटो दूसरे की ना लग जाए, दूसरे की फ़ोटो। मेरी ITI जो है तो चंदन कुमार बोले 17 से 19 अभी तक क्लियर नहीं हुई है। देखिए हाँ, ये बात सही है कि आपकी जो है तो क्लियर नहीं हुई है, तो अभी जो हुआ है तो देख लीजिए, वेट कर लीजिए। मेरे को लगता है कि 2-3 दिन के अंदर आपकी ITI क्लियर हो जाएगी और आप खुश हो जाएंगे। सर आप जॉब के बारे में भी बताया करो। बिल्कुल मैं जॉब के बारे में बताऊंगा और जल्दी ही मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी आप समझिए कि अभी आप लोगों का जो ये रिजल्ट वाला मामला होता है ना, बहुत वैसे वाला मामला होता है। और मैं साल भर से ये मुद्दे उठा रहा था और मैं सोच रहा था कि मार्च में ही ये सारे मुद्दे ख़त्म हो जाए। 1 साल लग गए मेरे को ED प्रैक्टिकल के मुद्दे उठाते उठाते। आखिर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बस रिजल्ट आना बाकी रह गया है। तो अब रिजल्ट भी आ जाएगा, इसलिए कई चीज़ें होती हैं, अभी हमको कई चीज़ें शो में दिखाना होता है। सर थोड़ा सा वीडियो क्या छोटा बन सकता है। देखिए एक चीज़ कहूँ, हर चीज़ आप लोग अपने फ़ायदे की चीज़ें मत सोचा करो। अगर मैं 24 घंटे लगा करके आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो आपको भी आधा घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर मर्जी है, आप जितना चाहें उतना देखें, लेकिन मेरे शो का जो मतलब है वो आप मान कर चलिए, तैयार रहा करिए कि 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट के वीडियो बनेंगे ही बनेंगे। जिसको देखना होता है वो देखेंगे, है ना। कहीं कभी हमारी ईमानदारी पे आप शक मत किया करिए। अगर मैं 24 घंटे लगा करके एक न्यूज़ ले आता हूँ और अपना करियर इसी पे लगा दिया हूँ, अपना पूरा टाइम लगा दिया हूँ, तो आपको भी सर आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा मेरे इसके लिए, ठीक है ना। इस पर कोई बात नहीं हो सकती, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। सर आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, जवाब देते हैं और आप ऐसे ही स्टूडेंट के मुद्दे उठाते रहिए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कई यूट्यूबर तो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, PDF लेके पढ़ाते रहते हैं या ऐसी सूचनाएं देते रहते हैं, लेकिन आपके जो टैग में चीज़ें आती हैं वही रहती हैं। देखिए
मैं सनसनी फैलाने के लिए कोई चीज़ नहीं करता हूँ। आप देख ली, कभी भी कोई चीज़ उठाइए, जो मेरे टैग में लिखा रहेगा, थंबनेल में लिखा रहेगा, वही चीज़ आपको अंदर मिलेगा, है ना। मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। वैसे ही सबके ऊपर नज़र लगी हुई है, ठीक है। सर ITI एफिलिएशन के लिए पोर्टल खुलेगा, बिल्कुल पोर्टल खुलेगा और खुलने वाला है, बस तैयारी हो गई है, तैयारी होने वाली है। सर री एफिलिएशन का कब तक में आ जाएगा? सर री एफिलिएशन का बिल्कुल आने वाला है, थोड़ी सी उसमें कमियां हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। तो एफिलिएशन का और ग्रेडिंग का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो नहीं भरे हैं उनके लिए क्या होगा? सर जो स्ट्रक्चर नहीं भरे हैं उनके लिए क्या होगा? उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये आप लिख के ले लीजिएगा, ठीक है ना। DGT आपको यहाँ पे लंगड़ी मार दी है और आप लंगड़ी में DGT के फंस गए हो, ठीक है। अगर फिर भी आप नहीं भर पाए हो तो आप ऑफलाइन बायोडाटा रखिए और सैलरी देते रहिए, अटेंडेंस लगाते रहिए। अगर आप अटेंडेंस बायोमेट्रिक के द्वारा लगा रहे हैं तो आपके ऊपर फिर कुछ नहीं होगा, आप उसको सबूत के रूप में कर सकते हैं। सर एफिलिएशन के लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिनका 2 टेड 3 टेड है, जो QCI से लिए हैं, ओल्ड वाले हैं, वो अपना जगह चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? देखिए, वो जगह चेंज नहीं कर सकते हो आप लोग, है ना। अगर आप जगह चेंज करोगे, टेड बढ़ाओगे, तो आप नए नियम 2018 के बाद का जो नियम है उस पर आओगे। पुराने नियम के अनुसार आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, जिस हालत पे हैं, बस आप वहीं पे रह सकते हैं, उसके आगे इधर उधर नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये गलती जो है, तो जो कोर्ट केस किए थे उस समय पर ये चीज़ें रखनी थी कि सर हमारे पुराने ITI पे ये सारी चीज़ें नहीं लागू होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सवाल और हैं लेकिन टाइम कम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने आज आपके सवालों का जवाब दिया हूँ, फिर किसी दिन जवाब दूंगा। अभी बहुत सारे आपके जवाब आएंगे रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर इसके बाद जो समस्याएं का समाधान है उसके लिए रहूँगा। ऐसे ही ताकत बन करके रहिए। और मैं आज का शो इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट जग गए हैं, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो वो सवाल मैं DGT तक ले जा रहा हूँ। और आज इस वीडियो को भी मैं मूर्ति सर को पर्सनली उनके नंबर पर सेंड कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।